इसको कतई हम लोग बिल्कुल लागू नहीं होने देंगे। मेरी जान भी चली जाएगी तो अपनी जान की भी कुर्बानी देंगे। मुसलमानों को बर्बाद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये वक्त जो है हमारा, ये हमारा इस्लामिक थॉट है, इस पे हमें जीना और मरना इसी के ऊपर है। हम लोग तो यही चाहते हैं कि काला कानून जो है वो वापस हो, क्योंकि हमारी जमीन है। अगर हम स्वेच्छा से किन्हीं को दान करना चाहते हैं, गरीब में देना चाहते हैं, उसमें केंद्र सरकार का हस्तक्षेप कैसा? नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप लोग भारत टाइम्स देख रहे हैं। वक्त संशोधन विधेयक 2024 के विरोध प्रदर्शन में आज पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी यहां पर आए थे। क्या कुछ बातचीत हुई? लगातार ये बिल का विरोध कर इनसे बातचीत करते हो जानते हैं। आप लोग लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं। ये हमारी एक हक है और हम हमारे वक्फ बोर्ड के खिलाफ ये तरमीमी भी जो लाया है, जो हमारे माइनॉरिटी के लिए बहुत ही खतरनाक है। ये हमारे हक को छीना जा रहा है। हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम लोग चंपारण की धरती से चलकर यहाँ तक अपनी बिल को कर रहे हैं। आज लालू यादव भी यहाँ पर पहुंचे थे। लगातार आप बिल का विरोध कर रहे हैं, हजारों की संख्या में एकजुट हुए। क्या कुछ कहेंगे? हम लोग चंपारण बापू के कर्म भूमि चंपारण से आए हुए हैं और ये बिल का पुरजोर मुखालफत करते हैं। ये बिल का पुरजोर मुखालफत करते हैं। जो ये सरकार हमदर्दी से ये बिल पेश कर रही है, ये सरासर मुसलमान, अल्पसंख्यक और बौद्ध और दलित समाज के लिए भी ये सही नहीं है। इसलिए हम लोग इस बिल का पुरजोर मुखालफत करते हैं और हम लोग गांधी के धरती से आए हुए हैं, पश्चिमी चंपारण से आए हुए हैं और हमारा पूरा देश के लोग इस बिल का मुखालफत करें। और हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी इस बिल को वापस कर लें, इस बिल को वापस कर लें और बिल पास नहीं कराएं। इस बिल का आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बिल का विरोध इसलिए कर रहे हैं, हम लोग का कौम को मिटाया जा रहा है, जड़ से मिटाने की कोशिश किया जा रहा है। जी, आज आप लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं, लालू यादव भी आए थे। क्या कुछ? आज हम लोग जो भी संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो भी इस देश को संविधान के दायरे में चलाना चाहते हैं, वो तमाम लोग ये जो काला कानून आया वक्फ बोर्ड, उसके खिलाफ गर्दनी बाग स्थित में धरना स्थल पर सब लोग पहुंचे। उसमें राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, सभी लोगों का समर्थन प्राप्त। जी जी, क्या चाहते हैं? सत्ता पक्ष से क्या चाहते हैं हम लोग तो यही चाहते हैं कि काला कानून जो है वो वापस हो, क्योंकि हमारी जमीन है। अगर हम स्वेच्छा से किन्हीं को दान करना चाहते हैं, गरीब में देना चाहते हैं, उसमें केंद्र सरकार का हस्तक्षेप कैसा? और अगर हस्तक्षेप है तो फिर जितने धार्मिक स्थल है उसमें अन्य धर्म के लोगों को भी वहाँ पर दिया जाए जगह। सिखों का धार्मिक स्थल है, हिंदुओं के धार्मिक स्थल है, वहाँ पर भी आप हमें जगह दें, फिर आप मेरे में आए। वक्फ बिल को लेकर आज आप लोग एकजुट हुए हैं, क्या चाहते हैं आगे? देखिए, वक्फ बिल अमेंडमेंट जो सरकार, भाजपा की सरकार करना चाहती है, वक्फ है क्या? वक्फ की प्रॉपर्टी क्या है? क्यों तुम उसको अपने कब्जा में करना चाहो? वक्फ का मतलब होता है कि जो बड़े लोग जो अल्लाह के को दान देते हैं, ज़मीन 100 एकड़ 50 बीघा, वो ज़मीन जो गरीब बच्चों के लिए, मदरसा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अगर उस प्रॉपर्टी को तुम कब्जा करोगे तो ये मुसलमान नहीं बल्कि जो भी शुक्लन मिजाज के लोग देश में हैं वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए इसको कतई हम लोग बिल को लागू नहीं होने देंगे। मेरी जान भी चली जाएगी तो अपनी जान की भी कुर्बानी देंगे। लालू यादव भी आज आप लोग के समर्थन में? लालू यादव सेकुलरिज्म का एक योद्धा है। उन्होंने सेकुलरिज्म का परचम लहराया है, सेकुलरिज्म की बात करते हैं। और जो हिंदुस्तान में किसी धर्म के लोग हों, अगर सेकुलरिज्म पर विश्वास रखते हैं तो इस बिल को कभी पास नहीं होने देंगे। आज आप लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं, लालू यादव भी पहुंचे थे। क्या कुछ कहा उन्होंने? लालू यादव हम लोग के साथ खड़े हैं और नीतीश कुमार से गुजारिश है कि वो भी हम लोग के सपोर्ट में आए, क्योंकि हम लोग के साथ ये अन्याय हो रहा है। क्योंकि अब हम लोगों के मदारिस पर, खानका पर, कब्रिस्तान पर
मज़ारात पर यह बीजेपी का बहुत ही गंदा चाल चल रहा है, जो कि हम लोग को छीनना चाहती है। हम और कोई भी किसी भी कौम पर, किसी भी धर्म पर, मजहब पर जब कोई कानून अगर लागू कर रहा है तो उसकी सहमति से लागू करना चाहिए, न कि ज़बरदस्ती उस पर कानून लागू थोपा जाए। कानून जो लागू किया जा रहा है, क्या लग रहा है कि आप लोग के साथ नाइंसाफी की जा रही है? 100% नाइंसाफ़ी हो रही है। ये मोदी सरकार चोर दरवाजे से बारी बारी वो मजहबी चीज़ों को मतलब ये दिखा रही है कि हम मुसलमानों को जितना कुचलेंगे, जितना कुचलने का काम करेंगे, हमें वोट एक दूसरी धड़े वो हमें वोट ज़्यादा करेंगे। यही चाल है कि वो मुसलमानों के साथ खुल करके मुसलमानों के साथ वो अपना बदला निकाल रहे हैं और मुसलमानों को बर्बाद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये वक्फ जो है हमारा, ये हमारा इस्लामिक एक थॉट है, इस पे हमें जीना और मरना इसी के ऊपर है। तो ये चोर दरवाजे से ला करके बारी बारी कभी 3 तलाक का मामला लेकर के, कभी वक्फ बिल को लेकर के, और कभी जो है इस तरह से हमारे शरीयत को मतलब पामाल किया जा रहा है, इस्लामिक कल्चर को हमारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और इसमें हमारे नीतीश कुमार इस वक्त जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ये भी कहीं ना कहीं उनके साथ देकर ये साबित कर दिया है इन्होंने कि हम सेकुलर माइंड नहीं हैं, हम पूरी तरह से कॉम्युनल हैं, और इन्होंने कॉम्युनल होने का पूरा सबूत दे दिया है। लालू यादव के समर्थन में आने से लगता है सरकार पर दबाव बढ़ेगा? ज़रूर दबाव पड़ेगा। लालू यादव राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो हैं, और उनके आने से और उनका समर्थन होने से सरकार पर दबाव पड़ेगा, और निश्चित दबाव पड़ेगा, और इनको इस बिल को वापस लेना ज़रूर, हर हाल में इनको वापस लेना पड़ेगा। आज आप लोग यहाँ पर हजारों की संख्या में एकजुट हुए हैं, विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, आप लोग की आवाज़ यहाँ तक पहुँचेगी? बिल्कुल पहुँचेगी, आप मीडिया वाले पहुँचाएंगे तो पहुँचेगी, ठीक है। और ऐसे भी इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, अभी तो एक ट्रेलर है, पूरे देश का चक्का जाम कर देंगे, पूरे देश है जी, पूरे देश का चक्का जाम कर देंगे अगर ये बिल वापस नहीं लिया गया। और खास करके नीतीश कुमार जी और नायडू जी, एलजेपी से कहूँगा, आप सेकुलर पार्टी से बिलोंग करते हैं और खुद तो सेकुलर साबित भी करते हैं, और अल्पसंख्यकों के लिए बहुत सारे काम भी किए हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। जैसे ट्रिपल तलाक बिल में आपने सपोर्ट कर दिया, CA NRC में सपोर्ट कर दिया, और भी कई ऐसे बिल है जो बीजेपी लाती है एंटी मुस्लिम, आप सपोर्ट करते थे, खुद को सेकुलर कहते हैं। ये कैसी दोहरी नीति? ये दोहरी नीति नहीं चलेगी नीतीश कुमार जी, आपको अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। और खास करके मैं आपसे पुरजोर अपील करूंगा कि आप एक सेकुलर छवि के अच्छे नेता हैं, आप इस बिल को वापस करवाइए और इसको खुल्ला बोलिए मैं इस बिल को रिजेक्ट करवाता हूं, और सपोर्ट नहीं कीजिए। नीतीश कुमार जी, नायडू जी, जिसका नायडू जी खास करके जो CM बने हैं मुसलमानों को वोट से बने हैं, अगर मुसलमान वोट नहीं देता तो नायडू CM ना बनते। LJP आपको भी मुस्लिम वोट मिलता है, आपके पिताजी को भी मुस्लिम वोट मिलता था, इसलिए आप भी अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। और मेरी गुजारिश है आप चारों नेताओं से, ठीक है, जो एक UP के भी लीडर है, सारी पार्टियों से, कि आप इसको जो है रिजेक्ट करवाइए, आप इसको सपोर्ट नहीं कीजिए, नहीं तो वोट बैंक के शक्ल में आपको इसका खमियाजा भुगतना होगा, और साथ साथ पूरे देश का चक्का जाम होगा। इसलिए मैं खासकर नरेंद्र मोदी से कहूँगा कि होश में आओ नरेंद्र मोदी। तुम जो अंटिलिया हाउस जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे बनी हुई है, अंबानी की बिल्डिंग, समझे ना, अंबानी फंडिंग कर रहा है ताकि ये बिल लावे, ताकि उसकी संपत्ति बचे रहे, उसका बिल्डिंग जो अंटिलिया हाउस बचा रहे, ये उसके इशारे पे। और बहुत सारे कब्रिस्तान और मस्जिदों को कब्जा करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। अब बताइए कि हिंदू धर्म में क्या मुसलमान मेंबर हो सकता है? नहीं हो सकता। हिंदू धर्म के ट्रस्ट में, हिंदू धर्म की संपत्तियों में, धार्मिक संपत्ति में नहीं हो सकता। अगर हिंदू धर्म में नहीं हो सकता है तो मुसलमान धर्म के मामले में वक्त। देखिए, गर्दनी बाग धरना स्थल पर जिस तरीके से आज वक्फ बिल के विरोध प्रदर्शन में, वक्फ बिल को खत्म करने को लेकर जिस तरीके से भारी संख्या में यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से जो लोग आए हैं, एक बार हम आपको फिर से नज़ारा दिखाते हैं किस तरीके से तस्वीर जो यहाँ पर है। इसके साथ ही भीम आर्मी भी इसका समर्थन कर रही है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे हुए थे, और जब हमने लोगों से बातचीत की तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह बिल जो है वो हमारे धर्म का जो है वो बचाने का रास्ता है, लेकिन सरकार जो है वो इसे खत्म करना चाहती है। और आज जिस तरीके से हजारों की संख्या में लोग यहाँ एकजुट हुए गर्दनी बाग धरना स्थल पर, आज तो शुरुआत है, आगे ये लड़ाई और कितनी लंबी चलती है ये देखने वाली बात होगी। एक तरफ जहाँ विधानसभा
विधानसभा का सत्र चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आज हजारों की संख्या में वक्फ बिल का विरोध प्रदर्शन करने के लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। भारत टाइम्स से बने रहे पटना से साकेत कुमार।